स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों लगता नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा मुद्दा है वो आसानी से खत्म होने वाला है। आपको याद होगा मैंने सुबह ही एक वीडियो बनाया है और आपको डिटेल से बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो डेटा शेयर किया गया अपने वेबसाइट पर, उसमें जो टॉप बायर्स हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा है, उसमें ये पूरी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज PR, इन्होंने 1368 करोड़ के बॉन्ड्स को खरीदा। फिर सेकेंड नंबर पर ये, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आप देख सकते हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा यहां पर डोनेशन मिला, बेनिफिशियरीज मिला, वो गया बीजेपी के पास। लगभग जितना भी करीब 13,000 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे गए थे, उसका लगभग 48% हिस्सा अकेले बीजेपी के पास गया, करीब 6,000 करोड़ के आसपास। फिर दूसरे नंबर पर कांग्रेस नहीं है, दूसरे पर है TMC जो ममता बनर्जी की पार्टी है। फिर तीसरे पर कांग्रेस, देन जो BRS हो गई, BJD, DMK, आम आदमी पार्टी को 65 करोड़ मिले हैं, और जो तमिलनाडु की AIDMK है। इस तरह से आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्या हुआ है कि ये जो डेटा शेयर किया गया SBI के द्वारा इलेक्शन कमीशन को, और फिर इलेक्शन कमीशन ने ये जो पूरा डेटा निकाला है, उसको लेकर आज सुबह सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है SBI को, और ये कहा है कि हमने आपसे कंप्लीट डिटेल्स मांगी थी। बेसिकली क्या है कि यहां पर जो भी बॉन्ड खरीदा गया, उस बॉन्ड का एक यूनिक नंबर होता है, वो यूनिक नंबर यहां पर दिया नहीं गया है SBI के द्वारा। और ये आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट रैप्स SBI फॉर नॉट शेयरिंग कंप्लीट डेटा ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये मुद्दा, और ये जो यूनिक नंबर की बात कही जा रही है उससे हम क्या पता कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, GS फाउंडेशन। इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसमें आपको पर्सनल मेंटर, और ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। जैसा कि आपको पता ही होगा अभी तक की पूरी स्टोरी, कि SBI को जो पूरा डेटा है वो 6 मार्च तक देना था, लेकिन SBI ने नहीं दिया। SBI का कहना था कि हमें यहां पर जो डेटा है उसको मैच करना पड़ेगा, उसमें 3 महीने और लग जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब आपके पास सिर्फ 1 दिन का समय है, और 12 मार्च तक का डेडलाइन दे दिया कि सारा का सारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दीजिए। और फाइनली इलेक्शन कमीशन ने ये जो पूरा डेटा अपलोड किया, उसमें जो यूनिक एक नंबर होता है हर एक बॉन्ड का, वो शेयर नहीं किया गया था। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है SBI को, और कहा है कि आपने कंप्लीट जो डेटा होना चाहिए वो नहीं दिया है। यहां पर आप देख सकते हो 5 जजों की बेंच है, जिसको हेड किया जा रहा था भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, और उन्होंने कहा है कि यहां पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नंबर होता है वो आपको देना पड़ेगा। अब क्या है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नंबर का मतलब हुआ क्या? बेसिकली अगर आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर आपको 2 डेटा सेट्स देखने को मिलेंगे। एक यहां पर डेटा सेट है जिसमें जो बायर्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, वो देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे ये कंपनी है ABC इंडिया लिमिटेड, इन्होंने यहां पर 1 लाख रुपए का बॉन्ड लिया, फिर यहां पर इन्होंने 1 लाख रुपए, फिर 10 लाख, फिर इस तरह से आपको सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर आपको कहीं पर भी बॉन्ड का नंबर देखने को नहीं मिल रहा होगा। यहां पर सिर्फ डेट ऑफ परचेज, परचेजर नेम और डिनोमिनेशन, कहीं पर भी ये बॉन्ड का क्या नंबर है। और ये बॉन्ड का नंबर बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक में है, मतलब कुछ लेटर्स हैं उसमें और कुछ नंबर्स हैं, और वो एक यूनिक अपने आप में ID बन जाती है हर एक बॉन्ड की। इनफैक्ट ये भी आप देख सकते हो कौन से कंपनी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना रुपया गया है। जैसे AIADMK, ये आप देख सकते हैं तमिलनाडु की पार्टी को इतने सारे जो बॉन्ड्स हैं वो यहां पर मिले हैं। तो यहां पर भी आपको कहीं पर भी नंबर्स देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट सुनाई थी, जब स्ट्राइक डाउन किया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देखिए, यहां पर अगर कोई भी बिजनेस पैसा देता है तो जाहिर सी बात है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं बेनिफिट्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो लेट द वोटर्स डिसाइड। अगर कोई बिजनेस किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे रहा है तो वोटर्स डिसाइड कर सकते हैं कि क्या उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहिए कि नहीं। मतलब कि यहां पर जो कोरिलेशन है, जैसे कि मान लो अगर कोई कंपनी है, कंपनी ABC, उसने 100 करोड़ रुपए सरकार को दिए हैं, अभी पावर में जो सरकार है, और सरकार ने यहां पर बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है उस कंपनी को, तो यहां पर कहीं ना कहीं वोटर्स को अब डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या इसमें कोई कोरिलेशन है कि नहीं है। क्योंकि यहां पर क्या होता कि मान लो अगर इसमें बॉन्ड का नंबर होता
जैसे कि किस कंपनी ने कौन सा बॉन्ड खरीदा उसका एक नंबर होता, तो यहां पर आपको यह भी पता चल जाता कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी ने कौन सा बॉन्ड जो है अपने पास लिया है। तो इससे आइडिया लग जाता कि मान लो एबीसी इंडिया लिमिटेड, इनका जो बॉन्ड है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को गया है। अभी क्या है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पता क्या चल पा रहा है, जो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी के पास गया है, लेकिन कौन से बिजनेस का पैसा बीजेपी के पास गया है, कौन से बिजनेस का पैसा कांग्रेस के पास गया है, ये सारी चीजें अभी तक पता नहीं चल पाई हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि अभी तो कल ही डेटा सबमिट किया गया, उसके बाद अचानक से कोर्ट में चंद्रचूड़ जी ने यह मामला कैसे उठा लिया। देखो, उनकी तरफ से खुद यह मामला उठाया गया। बेसिकली क्या है कि इलेक्शन कमीशन का एक हियरिंग चल रहा था सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हमने एक पुराना जो डेटा है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपा था सील्ड कवर के अंदर, लेकिन वो डेटा अभी तक हम अपलोड नहीं कर पाए हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट वो हमें डेटा देगी तभी हम उसको अपलोड कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसकी फोटोकॉपी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, हम एक ही दिन में आपको वो पूरा डेटा दे देंगे। लेकिन उसके जस्ट बाद सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने कहा कि यहां पर कहीं ना कहीं डेटा में लैक दिख रहा है, मतलब कि कंप्लीट डेटा नहीं है, और इसीलिए उन्होंने तुरंत पूछा हु इज अपियरिंग फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब जो सुनवाई चल रही थी उसमें उन्होंने पूछा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोई भी नहीं था, एक्चुअली कोई भी एडवोकेट नहीं था। तो यहां पर अल्टीमेटली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च तक का टाइम दिया है एसबीआई को कि आप इसको लेकर जवाब दीजिए कि आपने पूरा डेटा क्यों नहीं सबमिट किया है। अब देखना होगा कि एसबीआई जो है इसको लेकर क्या कहती है एग्जैक्टली। लेकिन अगेन यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एसबीआई ने जो 3 महीने का समय मांगा था वो एक्चुअली कहीं ना कहीं इसी के लिए मांगा था। एसबीआई का कहना था कि वो जो बॉन्ड का नंबर है, एक एक बॉन्ड का नंबर यहां पर मिलाना, क्योंकि 22,000 से ज्यादा बॉन्ड्स खरीदे गए हैं। आप सोच के देखिए, 22,000 से ज्यादा बॉन्ड, तो एक एक बॉन्ड का जो नंबर है उसको मैच करना है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो उसमें हमें थोड़ा समय लग जाएगा। तो देखते हैं अब 18 मार्च को एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन इसके साथ साथ एक और मैं यहां पर मुद्दा डिस्कस करना चाहूंगा। एक्चुअली सुबह जब मैंने वीडियो बनाया तो आप में से कई लोगों ने यह कहा कि सर आप कह रहे हो रिलायंस और अडानी का यहां पर कोई नाम नहीं है, लेकिन कई लोगों ने यह पॉइंट आउट किया कि सर देखिए, जो 3rd नंबर वाला यहां पर बायर है बॉन्ड का, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने 410 करोड़ के जो बॉन्ड है वो खरीदे हैं। तो ये जो कंपनी है, कई लोगों ने उठाया कि कहीं ना कहीं रिलायंस ओन करता है इस कंपनी को। देखो, मैं बता दूं कि इसको रिलायंस एज सच ओन नहीं करता है, पूरा 100% एज सच नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ स्टेक हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं एक्चुअली ये जो कंपनी है ना, जिसको बोला जा रहा है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, इसको 2000 में बनाया गया था, फाउंड किया गया था किसी और के द्वारा। और इनका जो मेन बिजनेस है वो है, दे आर एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक्स एंड अदर सपोर्ट सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। तो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड इनका बिजनेस है। अब इसमें रिलायंस का नाम क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इनकी इस कंपनी के, ये जो क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है, जिन्होंने 410 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को दिए हैं, इसमें से जो 3 डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, उसमें से एक डायरेक्टर है जिनका नाम है तपस मित्रा। और तपस मित्रा वही डायरेक्टर हैं जो रिलायंस के कई कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर हैं, जैसे रिलायंस ऑयल पेट्रोलियम, रिलायंस एरोस प्रोडक्शन, रिलायंस फोटो फिल्म, रिलायंस फायर ब्रिगेड, रिलायंस पॉलिएस्टर। तो कई सारे रिलायंस कंपनी के अंदर वो भी डायरेक्टर हैं और इस कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर हैं। अब मैंने कोशिश की कि यहां पर एग्जैक्टली रिलायंस कितना ओन करता है या फिर कुछ हिस्सा है कि नहीं है, एग्जैक्ट वो डेटा अभी तक मुझे नहीं मिला है। लेकिन अगर आपको मिलता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन आई होप कि आपको ये चीज क्लैरिफाई हो गया होगा कि एग्जैक्टली यहां पर क्यों इसको रिलायंस से जोड़कर देखा जा रहा है। खैर, इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो टॉप 30 डोनर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं टॉप 30 जिन्होंने बॉन्ड खरीदकर पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है, उनमें से 14 के ऊपर रेड किया गया एक्चुअली एजेंसीज के द्वारा, सीबीआई, ईडी। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले ये जो कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, इन्होंने 1368 करोड़ रुपए दिए हैं, डोनेशन में दिए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये आप देख सकते हो 2022 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनके एसेट्स को जब्त किया था, अटैच किया था। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, यहां पर भी टैक्स डिपार्टमेंट ने कई सारे मल्टीपल रेड्स किए थे वहां पर तेलंगाना के अंदर। फिर इसके अलावा हल्दिया एनर्जी लिमिटेड हो गया, इन्होंने 377 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को दिए हैं और सीबीआई ने भी इनके ऊपर एक्शन लिया था 2020 में। इसके साथ साथ वेदांता लिमिटेड, अनिल अग्रवाल की कंपनी, आपको पता है, इन्हीं की एक सब्सिडरी है तलवंडी सबो पावर लिमिटेड, इनके ऊपर भी रेड किया गया था ईडी के द्वारा। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इनके द्वारा भी आईटी ऑफिशियल्स के द्वारा रेड किया गया। डीएलएफ आपको पता है काफी फेमस है, स्पेशली गुड़गांव वगैरह में, तो इनके ऊपर भी सीबीआई ऑफिशियल्स ने कुछ इरेगुलरिटीज के चलते, एलोकेशन ऑफ लैंड के चलते
यहाँ पर रेड किया था। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। खैर, जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि फाइनली लोकसभा इलेक्शन का जो डेट है, जो अनाउंसमेंट है, वो आपका कल दोपहर 3 बजे अनाउंस किया जाएगा। ये जो लेटेस्ट खबर है वो आई है, और आपको पता ही है कि जैसे ही डेट अनाउंसमेंट होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है देश के अंदर। तो ये जो इशू था दोस्तों, आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड लेट्स वेट फॉर 18 मार्च, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को टाइम दिया है कि आप रिप्लाई करिए इस चीज को कि आपने कंप्लीट डेटा क्यों नहीं दिया है। ठीक है, और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि जो मिंटिंग होती है गवर्नमेंट मेडल्स की, ये कहां पर की जाती है? मिंटिंग मतलब जैसे पद्मश्री हो गया, भारत रत्न हो गया, वो जो मेडल्स होते हैं ना, उन सब की मिंटिंग कहां पर होती है? तो इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।